इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी ये कहते हैं कि बेटियाँ अगर रात के 12 बजे भी उत्तर प्रदेश के अंदर गहने से लदकर स्कूटी पर बैठकर रात में किसी भी कोने में पहुँच जाए तो बेटियाँ सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी बेटियां देश में सुरक्षित नहीं हैं। मैं जो डेटा लेकर आई हूं वो हैरान कर देने वाला डेटा है। डेटा ये है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले, और 75 ज़िले में जो लड़कियां गायब हो रही हैं, किडनैप किया जा रहा है, देह व्यापार में झोंका जा रहा है। मैं साफ कहूँगी आपसे कि देह व्यापार में झोंका जा रहा है। वो ज़िले हैं 75 ज़िलों में से 60 से 65 ज़िले। ये रिपोर्ट मेरी नहीं बल्कि आरटीआई की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट साबित करती है कि बेटियां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और इस वक्त मैं मैनपुरी में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश का ज़िला है और मैं आपको ये भी रिपोर्ट में दूँ कि 75 ज़िले में यानी उत्तर प्रदेश में 5 ज़िले टॉप पर हैं जहां पर बेटियों की किडनैपिंग की जाती है, चाहे वो दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो। सीतापुर ज़िला, मैनपुरी ज़िला जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर, इन तमाम 5 ऐसे ज़िले हैं जो टॉप फर्स्ट पर आए हुए हैं। आरटीआई की रिपोर्ट साफ कहती है कि रोजाना एक ज़िला से कम 7 लड़कियां यानी 7 बेटियां गायब होती हैं। और जिस जगह पे मैं बैठी हूं ये शमशाद अली का घर है, जहां बेटी गायब होती है 22 में, यानी दिसंबर का महीना होता है, बेटी गायब होती है। पहले एक बेटी गायब होती है छोटी वाली, उसके बाद 2 बेटियां फिर से गायब होती है। लेकिन बच्चों को गायब कौन करता है? बच्चों को उठाकर कौन लेकर के जा रहा है? किडनैप करने वाला गिरोह कौन है? कौन इससे मिला हुआ है? क्या देश की सरकार इस पर नज़र नहीं रख रही है? जो देश के प्रधानमंत्री चीख कर ये कहते हैं चुनाव के दौरान कि बेटियां सुरक्षित हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। लेकिन मैं हैरान हूँ, जिस राज्य की बात योगी सरकार करती है कि बेटियां सुरक्षित है, उसी राज्य में आज पहला कदम मेरा है। और न्यूज़ विन ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा हुआ है और इस रिपोर्ट के ज़रिए मैं आप सबकी आंखों को ज़रूर खोलूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। योगी सरकार किस पर नज़र बनाए हुए है? बुलडोज़र सभी पर चलाने की बात होती है, लेकिन जब बेटियाँ गायब होती हैं तब बुलडोज़र क्यों नहीं चलता? क्यों बेटियों को सही तरीके से ढूंढा नहीं जाता? फिर मैं कहूँगी आरटीआई की रिपोर्ट है कि एक दिन में 7 बच्चियाँ गायब होती हैं 60 से 65 ज़िलों से। शमशाद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये पिता हैं और इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगी। इनकी 3 बेटियां गायब हुई थी, जो कि एक मिल गई हैं और 2 अब तक लापता है, अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। पंजाब गए, कैसे कैसे लेकर अपनी बेटी को आए, किस तरह से परेशानियों का सामना किया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और शर्म की बात है कि गोदी मीडिया पर इतनी बड़ी खबर नहीं चलती है कि 3 बेटियां कैसे लापता होती हैं और रोज़ाना उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से 7 बेटियां लापता होती हैं और देह व्यापार में उसे झोंका जाता है। उन तमाम रिपोर्ट के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। शमशाद साहब, बहुत दुख की बात है ये। मैं तो हिमाचल चली गई थी, सर रोए नहीं आप, मैं हिमाचल चली गई थी इसलिए मुझे आने में देरी हुई, लेकिन जैसे खबर मुझे पता चली है, मैं हिमाचल रिपोर्ट के बाद तुरंत मैं आपके घर पे आई हुई हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि आपकी बेटी कब और कैसे गायब हुई थी? सर हमें ये नहीं मालूम है, रात के 4 बजे हमारी लड़की लेटिन गई जी, और लेटिन जाने में एक टिमरक है, अभी लड़की ने बताया है कि टिमरक का गौरव है, उसका नाम राहुल है, वो मोटरसाइकिल पे हमको ले गया और ले जाने के बाद में हमारे मुँह पे कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद में ले गया, ले जाने के बाद में मैनपुरी पहुंचा। मैनपुरी जाने के बाद में उसने एक पंजाब के लड़के को उसने बेचा। वो ये लड़की बता रही है कि हमने रुपया लेते देखा है। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद में जब खून चाय पी लड़की साथ में, जो गौरव बकना राहुल, उसने क्या किया वो आप क्या बताएं, हमें बताना नहीं चाहिए, हम बहुत शर्म वाली बात है इतनी कहने में। क्या हुआ
फिर उसके बाद में इस लड़की को वो ले गया, लड़की ने आके बताया, तो ये चीज़ हमको अभी पता चल रहा है। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। लड़की को एक पुलिस लेडीज है, उसने कहा है कि बेटा हम तुम्हें दोनों जन को छोड़ देंगे, ये कहना कि हमारी 20 साल उम्र है, हम मेडिकल नहीं कराएंगे। अब बेटी की उम्र क्या है? बेटी की 14.5 साल, नाबालिग लड़की है। और इसी में इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद करी अगले, पर उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत की। फिर उसके के बाद में उन्होंने कहा है कि तुम घर पे बताना, थाने जाना, और मैडम पूछें तो ये कहना कि हमारे बाप बहुत दुष्ट थे, मारते थे, पीटते थे, ज़बरदस्ती हम पे काम कराया जाता था। आप हमारी पूछ के हमारे गाँव में या हमारे मोहल्ला पड़ोस में हम कभी बच्चों को मारते हुए हैं। ये किसने सिखाया बच्ची को? ये जो वो साथ में पुलिस थी, और वो बच्ची से पूछ लिया। क्या नाम है उसका? अब नाम नहीं सर मालूम है। ठीक है, मैं पता करती हूँ। नाम नहीं मालूम है। ठीक है, मोनिका नाम है उसका। हाँ, मोनिका। ठीक है। वो लड़की को समझाया कि आप मेडिकल न कराना, और जब किसी कीमत वो तुम अपने मने कर दियो, तुमसे कोई नहीं कहेगा। बल्कि हम अस्पताल में खूब गए, सब कोई गए, सबसे कहा अगले बन्ने मेडिकल को, जो लड़की ने कह दिया नहीं, और उन्हें पूछी उम्र तो 20 साल बता दी गई। आधार कार्ड में 14.5 साल, 14.5 साल है, महाराष्ट्र शीट में 14 साल है, 14.5 साल है। आप देख लीजिए, हम झूठ बोले तो स्कूल की टीसी देख लीजिए। मोनिका रहती कहाँ पर है? ये कुर्रा थाने में। ठीक है। हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है। इनकी क्राइम बेंच ने कहाँ गिरफ्तार किया और कहाँ दिखा रहे, और इन बच्चों से आप पूछिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हमें बताया है वो चीज़ हम बता रहे हैं। ये 25 दिसंबर में, क्या 14 दिसंबर को गायब हुई थी? नहीं, 21 को। 21 को गायब जी। हुई थी। हाँ। आप पंजाब कैसे पहुँचे, क्या देखा, कैसे ढूंढा, कैसे क्या किया आपने? हमने पंजाब जब लड़की जो चली गई, सवेरे उठ के हमने देखा कि लड़की हमारी दिखाई नहीं दे रही। हमने अपनी उसकी माँ से कहा, हमने कि देखो बाबू कहाँ है, तो हमने समझी कि लैट्रिन गई है। हमने कि बेटा उठो भैंस दुओ। तो जब नहीं दिखाई दी तो हमने माँ को इनको भेजा, और एक लड़की और थी इससे बड़ी वाली, तो दोनों जन लैट्रिन करके आई। लैट्रिन करने के बाद में हमने देखा कि वो लड़की नहीं आई। तो हमने देखा इधर उधर, देखने के बाद में 10-11 बजे हमने जाके तहरीकात दी। दरोगा जी ने तुरंत सुनी, ये जो बात है सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दरोगा जी ने तुरंत पुलिस को भेजा। पुलिस ने आए के क्या कार्रवाई की क्या नहीं की हमें नहीं मालूम इतनी, और ये है बोले कि आप परेशान ना हो। धीरे धीरे वो हमें अनुशासन में देते रहे। फिर बोले कि आप कोशिश करिए। तो हमने चारों रिश्तेदारी, ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं जहां हमने देखा नहीं। चक्कर ये था कि जब नहीं देखा तो कुछ हमें लड़कों पे डाउट हुआ। तो सबसे पहले हमने हमारे पड़ोसी में 4 नवंबर की शादी थी। इनके हिन वो लड़के आए थे। लड़के आए तो उन पे कुछ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं सामने आई। वो करीबन लगभग 25 से 30 दिन तक रुके। अच्छा। ये शादी में। हाँ जी। रुकने के बाद में वो चले गए। जाने के बाद में हमें कोई बात नहीं। जब हमारे साथ ये दुर्घटना हुई तो कुछ हमें 4-5 दिन के अंदर ये डाउट हुआ। डाउट होने के बाद में तो हमने अपने पड़ोसी से पूछा, तो बोले हमने भैया वो पंजाब के लड़के आए थे, उनका नंबर दो। तो बोले कि क्या बात होगी? हमने ऐसी बात होगी पवन, ऐसी बात होगी। तो बिन्ने की ठीक है भैया। तो हमने कहा यार उनका नंबर दो कि नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। लड़के का नाम क्या था? भारत। हाँ, भारत। क्या उस पर किसी तरह से कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई कुछ? अभी पकड़ के तो आया है, जेल पहुंच गया, कि उसमें जो धाराएं लगने चाहती हैं वो नहीं लगी हैं। अब हम उन पहुंचे मुक्तसर। ये इससे हमने पूछा, तो पूछने के बाद में हम और इनके चच्चू गए, इनके पिताजी साथ में गए। साथ में जाने के बाद में जब सोचो तो बोले कि भैया तुम आ जाओ। तो हम जा रहे थे 29 दिसंबर को कालिंद्री से। हम करीबन रात के 2-2:30 बज रहे थे। हम या तो खुर्जा या अलीगढ़ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में इनसे हम ये दोनों जन साथ में थे। तो घर से फ़ोन पहुँचा कि भैया भाई 2 लड़की और गायब हुई। तो हमने भैया फ़ोन करो। तो हमने क्राइम बेंच वाले से कहा। तो क्राइम बेंच वालों ने कहा है कि इंस्पेक्टर साहब से कहिए। इंस्पेक्टर साहब से हमने फ़ोन किया तो वो लड़के से हमने कहा 1076 पे 1090 पे हमने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया है। हमारी फ़ोन पे लोकेशन देख ली जाए, हम झूठ बोल रहे हो तो आप हमारा फ़ोन देख लीजिए। उसके बाद में हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद में हमारी दरोगा जी से बात हुई।
तो हमने बेटा जाओ अपनी तहरीकात दो, और तहरीकात करने के बाद में फिर हमारी दिल्ली में जाके हम और राजेश साथ में थे। फिर दरोगा जी से बात हुई, बोले कि आप जाइए, आप परेशान ना होइए, पंजाब में पता लगा, आप पता करके आइए। फिर हम संतुलन में बिगड़ गए। बिगड़ने के बाद में हम दिल्ली आए तो फिर वो जो लड़का जो गौरव था, गौरव ने कहा है कि 14,500 रुपये लगेंगे और लड़की मिल जाए तो पैसा देना, और न मिले तो हम पैसा न देना। ये मौका पे सामने है राजेश। अच्छा। हाँ, ये सामने बैठे हैं। हाँ। तो पवन ने कहा है, राजेश वो लड़का है जिसको आपने यहाँ देखा? नहीं, ये साथ में हमारा पड़ोसी है। अच्छा। हाँ, हम ये दोनों जने साथ में गए। अच्छा अच्छा। तो उनने कही चलो भैया देख ले, चले। तो हम गए, हम वापस फिर भाई नई दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर। ठीक है। बदरपुर बॉर्डर पे गए तो ये लड़का साथ था पवन। पवन ने उसे बुलाते रहा, वो काफ़ी देर बाद नहीं आया। वो करीबन लगभग में आया करीबन 8 बजे, 8 ही बजे आए थे, करीबन 8 बजे आए। तो हमने भैया 14,000 रुपये आप अपना खाता नंबर दो, हमसे पैसा नहीं आपके खाता में डालने, चलिए। तो उसने कहा है कि भैया परेशान ना हो, लड़की मिल जाएगी, आप आज नहीं कल चलेंगे। तो उसने कहा नई साल है, हम अपनी नई साल मनाने जा रहे हैं हरिद्वार। वो गाड़ी लेके चला गया। हम पवन और राजेश वहीं लेटने के बाद में जो एक मुकन्ना, क्या नाम उसका, विशाल को सब जो विशाल और भारत की जो सब वो थी वो उसको ले गया गौरव। तो हम लोग मजबूरी में हम अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद में आए तो क्राइम बेंच वाले हमसे बहुत हावी हो गए। उन्होंने फ़ोन किया कि वो साहब अपनी लड़की ले ही नहीं चाहता, वो पता ही नहीं लगाना चाहता। तो हमने कि ले साहब, वो चला गया हरिद्वार और कह रहा है कि ये ऐसी बात है। ये क्राइम ब्रांच वाला कहाँ का है? ये क्राइम बेंच वाला कुर्रा थाने का। ठीक है। अब उनसे बात हुई तो उनने आके सुबह हमें हड़का कि तुम जा ही नहीं चाहते, पता ही नहीं लगाना चाहते, क्या साली सब पुलिस ही लगाएगी। हमने चलो कोई बात नहीं। फिर अब वो उस लड़के को दरोगा जी ने बुलाया, दिल्ली फ़ोन किया, वो गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आए के इन बात करी। बात करने के रात भर इनको बंद रखा। इन्होंने बताया कि हाँ सर पंजाब में है। तो फिर आपने क्राइम ब्रांच से पूछा कि उस लड़के से आपकी बातचीत कैसे हुई, कौन है वो, क्या कोई गिरोह है या कोई मास्टरमाइंड है, क्या है वो, जानकारी दी उन्होंने? कौन ने? ये क्राइम ब्रांच ने? हाँ। नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दी है, ये चीज़ को कतई नहीं दी है। बोले आपका काम है, आप करिए, आप पता करके आइए। तो हम उन पहुँचे तो हम दिल्ली इनसे गाड़ी हम गए, 14,500 रुपये अब गाड़ी करके ले गए। 14,500 रुपये अब गाड़ी करके ले गए। हम पहुँचे पंजाब। तो हम थे, राजेश थे। तो हमसे जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद में कहा कि तुम उधर से आओ, हम इधर से जाएं। गौरव ने कहा कि आप इधर से आओ, हम इधर से जाएं। ये हम 2 जनों को इधर भेज दिया। ये और विशाल और गौरव, ये तीनों जने एक साइड में गए। लड़की से बातचीत भई है, देखिए। गौरव, विशाल और पवन, ये 3 कौन है? ये पवन हमारा पड़ोसी है। वो गौरव ये मालूम नहीं, ये पवन के रिश्तेदार हैं। अच्छा। रिश्तेदार हैं कि क्या है, हमें ये चीज़ की नहीं मालूम है किस सगे। ठीक है। उसके बाद में हम उधर गए, इधर गए। जाने के बाद में बोले कि भैया वो पता तो लगो नहीं, तो हमने थाने चलो। तो हमने थाने पहुँचे तो हमने सर से कहा, हमने सर क्राइम बेंच वाले थे कि हम थाने पहुँच रहे, आप थोड़ा ध्यान रखना कि ठीक। हम थाने गए। थाने जाने के बाद में बोले कि मिला नहीं है और एक नंबर मिल गया है। ये गौरव ने कहा एक नंबर मिल गया, वो हमने अपने दोस्त से ले लिया। हमने ठीक। अब क्या हुआ कि तो हमने वो दरोगा जी एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब उनके थे और मेला का प्रोग्राम चल रहा था। हमने कहा कि सर हमारे सर से बात कर लो। ठीक है। तो फ़ोन नहीं उठाया क्राइम बेंच वाले ने। हम जो इंस्पेक्टर साहब का नंबर था वो कभी 6 से 12 बता रहा था। तो काफ़ी देर बाद आए और आने के बाद में बोले अरे तुमको तो फ़ोन की बड़ी रहती, क्या हमारे पास और काम नहीं है, हम मीटिंग में थे, ये थी। तो हमने सर आपको बताना चाहिए, अब इंस्पेक्टर साहब हमें डांट रहे कि नहीं डांट रहे कि तुम फर्जी आए, कैसे आए हो, हम क्या दें। उन्होंने जाके हमसे कहा कि जाइए आप ऑफिस में और उनसे बात कर लो। तो हम गए तो दीमान जी ने, हमारे ने भले आदमी बहुत अच्छे थे, उन्होंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के गौरव ने, पवन ने फ़ोन लगवाया। उस बाप से, लड़के के बाप से बात हुई तो बोले कि ठीक है हम कल 11 बजे लेके आ जाएंगे थाने। लड़के का बाप का नाम क्या है? लड़के के बाप देव सिंह है, बलदेव सिंह, बलदेव कुमार। बलदेव कुमार। तो उन्होंने कहा हम कल 11 बजे लेके आ जाएंगे। ये सब पंजाब में मिले आपको? हाँ पंजाब में। ठीक है। अब गौरव की उनकी क्या बात भाई, दूसरे दिन हमें पुलिस वाले ने 11 बजे का समय दिया। हम थाने गए। थाने जाए के
लड़की नहीं आई। जब लड़की नहीं आई, हमने फ़ोन पे हमारी बात कराई। पवन के फ़ोन में नंबर है, उन्होंने हमसे बात कराई कि लो अपनी लड़की से बात कर लो। तो लड़की कहने लगी हम ठीक हैं, हम शादी कर रही है और ये है वो है, हम बहुत बढ़िया। तो हमने बेटा कहाँ पे हो, कि ये चीज़ हमें नहीं मालूम है, ये देख रही तो कि मालूम नहीं है। तो फिर बाद में हमने हमने बेटा काय को परेशान ये हो चले हो, हमने कि बच्चा कैसे प्राप्त हाथ में होवे, तब तक तो भाईचारे सभी काम करते हैं। तो हमने इस हिसाब से बच्चे को बड़ा प्यार से हिसाब से बात करी, इसलिए बच्चे ने हमें जगह नहीं बताई और उन लोगों ने नहीं बताई। अब गौरव कहने लगे, इसमें हमारे में रिकॉर्डिंग पड़ी है गौरव की, आप चाहो तो देख सकते हो, और उनकी थाने की बल्कि सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप देख सकते हो। जो हमारे साथ में दुर्घटना भई, वो ले कह रहे वो लड़की की इच्छा है, उसने शादी कर ली तो क्या है, लड़की ने कानून के लिए तो हमने भैया लड़की ये बात कौन कह रहा है? ये गौरव कह रहा है, वो हाँ करना गौरव ही है। गौरव आपके पड़ोस के हैं वही वाला? नहीं, यहाँ नहीं, गौरव वो दिल्ली रहता है। ये हमारे पड़ोसी के कोई रिश्तेदार, या हमें ये नहीं चीज मालूम क्या है। क्या आपको शक हो रहा है कि लड़कियों को एक तरह से फंसाकर किसी तरह से लड़कियों को यहाँ से सेल करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये शक है? सेल हो रही है, और न होती तो ये आदमी कैसे कह सकता था कि नहीं तो हमें 14,000 रुपए देना लड़की मिल जाए तो, और नहीं तो एक पैसा नहीं देना। ये पवन से पूछिए, ये बात हकीकत, हमारे पड़ोसी है उससे पूछिए, ये बात हकीकत है वो? पवन जी सामने खड़ा है। अच्छा, आप पवन हैं? ठीक है, आप इनसे पूछिए। जी मैं पूछती हूँ। तब इनने कहा है कि अरे ये कोई बात नहीं, और हमको सामने वहीं बैठाने रहे। उनके गौरव की ससुराल थी, हमने खाना खाया, खाना में हमारा ये फ़ोन में हमें नहीं मालूम ना हम चलाया, हमारा वीडियो बन गया, हमारा चेहरा बट्टा हो गया, हमारा राजेश का हमारा सब चेहरा बट्टा हो गया, पूरा डिटेल दिखाई दी गई। और गौरव उसको अब पता नहीं, गौरव की माँ, वो जो भारत की माँ, वो किससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इनको लोग एक बराबर बातें करती रही। और विशाल की माँ, ये दोनों मिलके उससे बातें करती रही, बेटा यही है, फोन तोड़ दो, सिम तोड़ दो, पानी में फेंक दो, ये कर दो वो कर दो, ये लड़की बता रही है। और इसने हमें मिलने नहीं दिया। और लड़की, जब हमने छापा पड़ा, हम थाने आए, थाने में हमने दरोगा जी को लोकेशन दी। जब लोकेशन दी तो हमने कि देखिए साहब, और जब हमने दरोगा जी को जब पूरी बात बताई तो क्राइम बेंच वाले हमसे खिंचाने लगे कि आपने उन्हें क्यों चीज बता दी, आपने रिकॉर्डिंग क्यों करी, तो हमने क्या बुरा किया? अच्छा, आवाज आपने रिकॉर्ड किया है जी, तो क्राइम ब्रांच वालों ने क्या पूछा आपसे? हमसे पूछा कि आपने उन दरोगा जी को क्यों दे दी है। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग क्यों दी? हाँ, रिकॉर्डिंग क्यों दी है? हमने देखी साहब, आप झूठ बोल रहे हो। तो हमें तो भाई इंस्पेक्टर से काम, हमें क्या मालूम क्राइम बेंच वाले कौन है, थाने के अंदर दीवान कौन है, हमें तो इंस्पेक्टर से जानते हैं। तो हम तो इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में उन्होंने देखा और उन्हें बुलाया कि आप आइए। हम अपनी गाड़ी करके इनसे चले। हमारी गाड़ी 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से गई है, और उसका पूरा खर्चा देने पड़ा, उसका 100 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा देने पड़े। इनसे जाके रोहतक ही है, रोहतक जाके होटल में रुके, होटल का पूरा खर्चा हमने दिया, खाना खर्चा हमने दिया। फिर जाके करीबन लगभग 9-10 बजे हम पहुँचे वहाँ पे मुक्तसर लोकेशन मिल रही है, बराबर मिलती रही है। हम एक पेट्रोल पंप पे लोकेशन के हिसाब से पहुँचे और सब लोग उतर पड़े इतने में, और लोकेशन मिली और गली नंबर सब वहाँ पहुँच गए। ठीक है। और लड़की वहीं थी, और इसने फ़ोन कर दिया है, गौरव ने गाड़ी हमारा नंबर ले लिया, वहीं पहुंचा दिया कि फलाने लोग आ रहे। हम और भारत व विशाल ये साथ में गए। उन पे जाने के बाद में उस लड़की को फिर गायब कर दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। वहीं से लोकेशन तोड़ के हम लोग वापस चले आए। पैसे आपने दे दिया? पैसा हमने सब दे दिया, सब अपना पुलिस को खर्चा हमने उठाया, खाना खर्चा। उधर से आए के भटंडा रुके, भटंडा होटल में रुके, खाना खर्चा दिया। फिर उसके बाद में आगरा खाना आना खाए के सब घर पे आए गए, कोई मिली नहीं। उसके बाद कब मिली? अब ये मिली है, कौन दिन था भैया हमें ध्यान नहीं, ये जुमा अभी क्या तारीख को लड़की जो प्राप्त हुई? 1 तारीख को, 1 फरवरी मतलब 1 तारीख को प्राप्त हुई, और 2 दिन मतलब हम लोग को किसी को बताया नहीं। 2 दिन आप वो लड़की हमें नहीं मालूम है। हम सर ये जानते हैं सनीचर हम जानते हैं। हाँ। इतना ध्यान नहीं है। सुबह हम थाने गए, थाने जाए के हमने देखा तो दरोगा जी हमें मिले नहीं। हाँ। तो काम से चले गए। हमने ठीक है। फिर हमने दोपहरी में करीबन लगभग 5 बजे गए। दरोगा जी गश्त पे आ रहे थे। हमने
तो कहने लगे कि भैया इधर आओ, लड़की आपकी मिल गई है और लड़की से बात कर लो जाके, अपनी माँ को बुला, उसकी माँ को बुला लो। तो हम गए तो चाहो मिल लो जाके, तो हमने अपनी बिटिया को बुलाया, एक बड़ी वाली जो शादी हो गई थी, और उसकी माँ को हमने जाओ बेटा मिल लो जाके। तो लड़की सुबह 4 बजे थाने आएगी, हमें कोई सूचना नहीं मिली। शाम को जब हम गए तब दरोगा जी ने कहा है, तब हमने देखा, तो बोले कि भैया तैयार करो लड़की को। अच्छा, हम जब कही, हमने एसओ साहब ने कहा है, इंस्पेक्टर साहब ने, कि बात कर लो। बोले नहीं ये बात है तो नहीं यार, चलो हटो। अब रोने चिल्लाने में कोई चीज़ बात बच्चे ने बता नहीं पाई। फिर उसके बाद में इनको बोले कि आप गाड़ी करिए, बोले गाड़ी हम ले जा रहे अपनी, और अपने एक आदमी को भेजिए साथ में, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। हमने गाड़ी की 700 रुपये में मैनपुरी को, और बोले कि एक लड़के अपने एक माँ को या किस माँ को साथ में रखिए। तो आके लड़की को हमारे उतार दिया, बोले कि आप नहीं जाओगी, आपको मन जाने को मन रुकने की जगह नहीं है। हमारी लड़की को उतार दिया। पुलिस वाली लेडीज जो थी और वो ड्राइवर लेके चला गया दूसरी, हाँ मैनपुरी लेके गए। तो सुबह हमने जब बोले भैया इनको खाना वाना ले आओ, तो हमने खाना वाना खिलाया। तब लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी काफ़ी। तो फिर हम और हमारी एक लड़की थी, उसकी माँ और हमारा एक भाई उनसे हटा नहीं। और एक लड़की सैन की थी, सैन की थी लड़की, उनसे पकड़ के आई थी नोएडा से। वो करीबन 21-22 वाले दिन मिली थी। और तो वो औरत अपनी बात बताने लगी, बोले बेटा तुम परेशान ना हो, छोड़ के ना जाना। इसलिए पर हमको पुलिस वाले ने लड़की से कायदे से बात नहीं करने दी, कि जो लड़की अपनी पूरी हकीकत, जब तक पुलिस ने अपना काम नहीं कर लिया तब तक हमको नहीं करने दिया। बल्कि हमके साथ में ये तक हुआ कि उस लड़की को जेल भेजा जा रहा था कानपुर। वो हमारे एफिडेविट न लगे होते, हम तो चाहते थे कि हमारा बच्चा हमें मिल जाए, इसलिए पुलिस वाले ने वहीं पे क्वेश्चन नहीं करने दिए। ये चीज़ भैया, बच्चों को मौका नहीं दिया जाता पेरेंट्स से बात करने के लिए, कुछ भी मौका नहीं दिया गया है। कोर्ट में क्या हुआ, मैडम ने अंदर बुलाया तो भाई बच्चा है, डर। अब कहते अरे आज का बच्चा हाल अपनी सब बात कहने लगता। तो बच्चा इतना घबरा रहा हुआ था। बच्चे ने सोचा कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, आराम से जब उससे शांति मिल गई कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं, कोई बात नहीं, तब बच्चे ने एक एक चीज़ खोल के बताई है हमारे साथ में क्या किया, किसने फ़ोन करवाया हमको, हम लोगों को कौन को मालूम थी, सब चीज़ मालूम थी मोहल्ला वालों को। ये चीज़ को मोहल्ला कहाँ के मोहल्ला वाले? ये हमारे सामने वाले, हमारे बगल वाले हैं, सामने वाले हैं, सब चीज़ मालूम थी। अच्छा, हाँ ये लोगों को मालूम थी, पर इन्होंने ये हमारे कान में नहीं डाली। और बाकी मैडम हमसे किसी बात की, एक लड़का है उस बच्चे की हम कसम खा सकते कि हमारे बच्चों पे फ़ोन नहीं था, हमारे जंक्शन में नहीं था। अब ये गोपनीय कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ हमें नहीं मालूम। आज दिन तक हमारे बच्चे न तो बाज़ार में सब्जी लेने गए, न कोई चीज़। इस चीज़ को हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे पूरे गांव वाले में दरियापत कर ली जाए, इंक्वायरी कर ली जाए। 2 बच्चियां, क्या नाम है उनका? उनका एक का नाम है निशा, और एक का नाम है मुस्कान। निशा और मुस्कान जी। एज क्या है दोनों की? एक की करीबन लगभग में 21-22 साल है और एक 16 साल की है। कब से ये दोनों लापता हैं? ये 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर से जी। एक 21 दिसंबर को गायब होती है। हाँ। और दूसरी और तीसरी मतलब 29 दिसंबर हाँ, को। हम जो उधर गए हैं पंजाब, तब उसी पीरियड में, उसी रात में। आपके पड़ोस के लोगों को ये जानकारी थी कि बच्चियां गायब हो रही हैं, किस वजह से गायब हो रही थी, जानकारी क्यों नहीं दी? नहीं, इन्होंने ये नहीं बताया है कि फोन बच्चों पे है, बच्चे तुम्हारे ऐसे कह रहे हैं, ये चीज नहीं हमको बताया है। पहले बात कराते रहे फोन से, उसके बाद फोन दिया। अच्छा, लड़कियों से बात करवाई जाती पहले फोन से, और पर फोन को हमको ये नहीं बताई कि तुम्हारी लड़की फलाने लड़की से बात कर रही है, हमें नहीं मालूम है। ये पवन का दोस्त है, वो भारतू ये दोस्त निकला, और ये गौरबू निकला है, वो कना गौरबू निकला है, और वो निकला है क्या नाम राहुल, ये इनका दोस्त था। अब कैसे दोस्ती भाई सर, हमें ये चीज़ नहीं मालूम। इनसे करीबन लगभग 5 किलोमीटर है टिमरक। अच्छा। हाँ, उनका है कठेरिया है जात का, और इन खूब आता था बड़ा चीज। तो भाई दूसरे घर के हम तो मालिक तो नहीं है, हम किसी घर को जो नहीं कह सकते क्यों इसको बुलाया। अच्छा, आप ये बताएं कि 2 बच्चियां अभी भी लापता है आपकी? लापता है। आश्वासन कुछ मिला है? बच्चियां कैसे मिलेगी? उनसे आए के हमने अपने एसएसपी साहब को हमने वो दिया, हमने का नाम मुख्यमंत्री को डाली है पोर्टल पे और रजिस्ट्री की है, और हमने का नाम राष्ट्रपति जी को की
पोर्टल पे डाली और रजिस्ट्री की है। और जो दिल्ली में एक महिला बच्चों आयोग होती है उसको हमने दी। उसके बाद में हमारी ये सुनवाई भाई दरोगा में एसएसपी कप्तान साहब ने हमारे बहुत मदद की। उन्होंने ये कहा 4 टीम बना दी और 4 टीम बनाने के बाद में उन्होंने सख्ती की, तब ये लड़की प्राप्त हो गई, और नहीं तो प्राप्त नहीं होती हमसे, नहीं होती। और जब हमने इतनी खोज लगा ली तब जब लड़की को हमने तो ये दिखाया, हमने सर देखो आप नहीं तो देखो आप सुन लो, हमने ये देख चुके एक लड़की हमारी फलानी जगह है पर हमारे हाथ में नहीं आ रही है, तब उन्होंने ये इतना एक्शन लिया है। रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई आपसे? रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिए, जरा ओपन कीजिए उसको। लगाओ भैया रिकॉर्डिंग सुनाओ, सुना दो। बैठ जाओ आप। अब तो जानते नहीं है रिकॉर्डिंग वॉटिंग, ये बच्चे हाँ वो निकाल देंगे मुझे। वॉल्यूम फुल करना, आप फुल कर दो। अगर फोन भी नहीं उठा रहे, अब बड़ा देर से अब बात नहीं हो पा रही। अरे आप तो लगता है जैसे मैं तुम्हारा फोन लिए बैठा हुआ, मैं अन्य काम में भी तो लगा हूँ यार। नहीं वो बात तो सही है, अभी हमारी वो लड़की से बात हुई है, तो लड़की को उसको समझा के ये कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे। उसने बात की, बात करने के बाद में थाने से कह रहे हैं, तो बोले कि भैया हम आपकी ऐसे कैसे हो, जब तक आपकी पुलिस नहीं आएगी तब तक हम कोई इस चीज का वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे, तो आप एक काम करो, एक आदमी वहाँ छोड़ के आ जाइए यहाँ पर, तो हम एक आदमी को छोड़ के और हिन आ जाए, थाने पे आ जाओ, कोई है नहीं तो छोड़ेगा। तो अब हिन पे कोई है नहीं तो हिन कहाँ पे छोड़े, लड़की तो सामने नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ऐसा नहीं आ पाएंगे ना, बिना आपके सपोर्ट नहीं आ पाएंगे। वो बात आपकी सही है, बिना सपोर्ट के तो फिर हमें ही आने पड़ेगा। हाँ तो अब हम आके आपसे आए, हम आए घर से तब हम फिर लौट के आए आपसे। हाँ तो हम इनसे हमारे और तो कोई साथी है पे है नहीं, या वो लड़के को यहाँ पर कौन लोग हैं जो बात करवाते थे लड़कियों से? उसका पूरा एड्रेस नहीं मिल रहा है, जहाँ का लड़की फोन पे बात हो गई कल थाने में, संतोष की बहू कौन है? कल हम 11 बजे आपको प्राप्त करा देंगे, इन पे आ जाएंगे, वो आए नहीं अभी फोन